नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी सिंह। मैं आपका अपने चैनल राजू डेंटल क्लिनिक में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जैसे जब कभी दांतों में खोखले होते हैं, दांतों में कैविटी होती है या पेशेंट को लगता है मेरे दांतों में खाना भर रहा है, तो उसको दांतों में दर्द का सामना करना पड़ता है। और तब पेशेंट के दिमाग में एक बात आती है कि यार मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं दांत निकलवा देता हूँ। इसी धारणा को लेके वो पहुंचता है डेंटिस्ट के पास। तो जो डेंटिस्ट देखते हैं तो उसको एक रास्ता और बताते हैं कि आप अपने दांतों को बचा सकते हैं। और वो रास्ता क्या होता है? आरसीटी का। अब होता है कि पेशेंट अब कंफ्यूज जाता है कि अब मैं आरसीटी कराऊं कि दांत उखड़ाऊं। उसको लगता है कि अगर मैंने आरसीटी कराई और कई बार गया, मेरे पैसे ही बहुत लग गए और मुझे तब ऐसा ना हो कि फिर मुझे लास्ट में दांत निकलवाना ही पड़े। तो मैं आज आपको इस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस कंडीशन पे आरसीटी करवाएं या किस कंडीशन पे आप दांत निकलवाएं। देखिए, जब भी आपको दांत में दर्द होता है, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो सबसे पहले क्या डेंटिस्ट क्या करते हैं कि आपके दांत का एक्सरे लेते हैं। एक्सरे बहुत जरूरी होता है। अगर आपको दांत बचाना है या दांत उगाना है तो एक्सरे बहुत ही कंपलसरी है। इससे क्या दांत की हड्डी के अंदर, जो जबड़े के अंदर, उसकी एक्चुअल में कंडीशन क्या है, वो आपको एक्सरे से ही पता चलती है। तो देखिए, क्या होता है कि जब दांत में हम एक्सरे लेते हैं, हमको लगता है कि दांत बचने लायक है, तो उसकी भी कुछ कंडीशनें होती हैं कि आप दांत तक कब बचा सकते हैं। देखिए क्या होता है, आरसीटी के लिए दांत जैसे आपका खोखला हो गया, आपको दर्द है, कितना भी खराब हो गया हो, आप उसको आरसीटी से ठीक कर सकते हैं। आरसीटी का मतलब क्या होता है? रूट कनाल ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो भी खराब दांत है उसको हटा देते हैं। और दांत के जो अपना ऊपर दिखता है मसूड़ से, उसको क्राउन बोलते हैं, और जो नीचे दिखता है उसको जड़ बोलते हैं, अंदर रहता है जबड़े के अंदर। तो हमको आरसीटी में दोनों पोर्शन साफ करने पड़ते हैं। आप बार बार पेशेंट को 3-4 सीटिंग बुलाएंगे। आप दांत की पूरी सफाई करेंगे जड़ तक जाके। और उसमें बहुत से मतलब मटेरियल आते हैं जो दांत के अंदर परमानेंटली लगा दिए जाते हैं। उससे क्या होता है, दांत में दोबारा इन्फेक्शन नहीं होता है और दांत दोबारा दर्द नहीं करता है। तो इससे क्या होता है कि आपका दांत बिना उखड़ाए आप इसको ठीक कर सकते हैं। बस इसके लिए कंडीशन क्या है कि पहली चीज क्या है कि दांत मोबाइल नहीं होना चाहिए। मतलब मोबाइल का मतलब दांत हिलना नहीं चाहिए, दांत जड़ से मजबूत हो। दूसरी चीज क्या हो कि ऐसा नहीं हो कि दांत आपका जो क्राउन पोर्शन है, जो मसूड़े से ऊपर है, वो पूरी तरह डैमेज हो गया है। मतलब आप मानिए कि बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो इस कंडीशन में भी आप आरसीटी नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज दांत आपका खोखला है और इन्फेक्शन भी है, कोई भी समस्या है, तो उसमें आप आरसीटी से उसको ठीक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे क्राउन पोर्शन ज्यादा डैमेज होता है, तो उसमें हम अब तो बहुत से एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं। आप उसमें पोस्ट एंड कोड डाल सकते हैं। इसके बाद उसको आप पूरे क्राउन को बिल्डअप कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसके बाद उसकी नाप, कैप की नाप लेके उसमें आप कैप लगा दिए। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका दांत नहीं उखाड़ना पड़ेगा और आपको दर्द में आराम रहेगा। पेशेंट का जो ओरिजिनल दांत है उसको हम बहुत समय के लिए बचा सकते हैं। देखिए, अगर दांत आपने निकलवा दिया तो उससे बहुत सी समस्याएं होती है कि एक तो क्या होता है कि पेशेंट फिर उस सब से उतनी ही जैसे पहले खा लेता रहा वैसे नहीं खा पाता, क्योंकि वहां पे एक दांत आपका अब्सेंट हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक तो पेशेंट की खाने की क्षमता कम हो गई। दूसरी चीज क्या होगा कि जब कभी भी आप उसमें दांत अगर लगवाएंगे तो वो दांत आपको बहुत महंगे पड़ते हैं। दांत या तो फिर आप ब्रिज लगवाएंगे, और या दूसरा एक फिक्स दांत होते हैं जिसको हम इम्प्लांट बोलते हैं। तो ये आपके और कॉस्टली हो जाएंगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपके जब भी दांत खोखले हों, अगर दांत हिल नहीं रहे हैं, दांत मजबूत है, तो आप उसमें आरसीटी करा के उस पर कैप लगवाइए। इससे आपका खर्च कम रहेगा। और दूसरी चीज क्या है कि आपको आपका ओरिजिनल दांत बहुत समय तक के लिए हम उसको ठीक कर लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि दांत कम निकलवाएं। देखिए, अगर आपका दांत बहुत खोखला हो गया, बहुत डैमेज हो गया है, या आप माने कि आपका दांत बिल्कुल हिलने लगा है, पूरा मोबाइल हो गया है, तो उस कंडीशन में आप दांत दुखाएं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया या बहुत ज्यादा स्वेलिंग या और भी कुछ दूसरे इन्फेक्शन हुए, तो ही निकलवाएं। अदरवाइज क्या है कि आप दांत बिल्कुल भी नहीं निकलवाएं। आप इसको दांत निकलवाने के बाद आपको कभी कभी दर्द का सामना या और भी चीजें हो जाती हैं, तो आप दांत को बचा के ही रखें। अगर एक्सरे में आपने करके देखा, डॉक्टर साहब ने एक्सरे किया और लगा कि एक्सरे में दांत की स्थिति बहुत
खराब हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि हमको मजबूरी में दांत निकालना पड़ जाता है। बशर्ते क्या है कि अगर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि दांत बहुत मोबाइल है, या कभी-कभी लगता है कि क्राउन पोर्शन जो उसका ऊपर मसूड़े से पूरा टूट गया है, बिल्कुल नहीं बचा, तो उस कंडीशन में दांत निकाले जाते हैं। उस पे मजबूरी है, फिर उस पे कोई और रास्ता नहीं है। देखिए क्या है कि दांत बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ये मानिए कि हम जो खाना का मेन जो आप सोचिए कि डाइजेशन स्टार्ट होता है वो मुंह से ही होता है, और अगर जितना अच्छा हम खाने को चबा के खाएंगे उतना ही अच्छा डाइजेशन होगा, उतना ही उसके जो भी विटामिन या मिनरल्स रहेंगे वो हम बॉडी उसको एब्जॉर्व करेगी। तो मैं आपको क्या होता है कि आपको हर बार बोलता हूँ कि आप दांत बचा के रखें। देखिए क्या होता है कि मरीज को लगता है कि मेरे पास तो 32 दांत हैं, अगर एक हमने निकलवा दिया है, दो निकलवा दिए तो कोई समस्या नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इससे सोचिए कि कभी आपकी इससे आंख खराब हो गई, या आपका किडनी खराब हुई, या आपके लीवर खराब हुआ, तो आप ऐसा तो नहीं बोलते डॉक्टर साहब से कि मेरे एक आंख निकाल दीजिए, या मेरी एक किडनी निकाल दीजिए। आप तो कोशिश करते हो कि उसको बचाएं। तो वही वही चीज आपके दांत पे भी लागू होती है। दांत आपके जितने स्वस्थ रहेंगे, जितना आपके दांत उस हिसाब से आप खाना को चबाएंगे, उस हिसाब से आपका डाइजेशन अच्छा होगा। तो मैं आपको हमेशा ये कहूंगा कि अगर दांत में थोड़ा बहुत समस्या है, या आप वो दांत बचने लायक हैं, आपके डेंटिस्ट बोल रहे हैं कि इसको बचाइए, तो बिल्कुल उसकी आरसीटी करवाइए। आरसीटी करा के उस पर कैप लगवाइए, दांत को उखड़ाइए बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप किस कंडीशन में दांत निकलवा सकते हैं और किस कंडीशन में दांत बचा सकते हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी आपको समस्या हो, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, उनको दिखाइए, और जैसा वो बोले आप अपने हिसाब से बिल्कुल मेडिसिन नहीं खाइए, या अपने हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं करवाइए कि आपने सोचा कि नहीं मुझे निकलवाना ही है, मुझे नहीं रखना है इसको, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। अगर आपके डॉक्टर साहब आपको सलाह देते हैं कि आपका दांत बचने लायक है, तो इसको बिल्कुल बचाइए। उससे क्या होगा कि आपके एक तो पूरे दांत रहेंगे, और आपको उससे बाकी समस्याएं नहीं होंगी। आपका दांत नहीं उखाड़ना पड़ेगा, आपको नया दांत नहीं लगवाना पड़ेगा, जो आपका ओरिजिनल दांत है वो बचा रहेगा, और आपको खाने में हर चीज में सुविधा रहेगी। तो जब भी समस्या हो, आप अपने डेंटिस्ट को दिखाइए और अपने दांतों को स्वस्थ रखिए।